नमस्कार मित्रों, समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। अब की बार कुछ वीडियो लाने में देर हुई व्यक्तिगत कारणों से, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, फिर मेरा प्रयास रहेगा बहुत जल्दी ही मैं आपके सभी टॉपिक संविधान से रिलेटेड जल्दी से जल्दी पूरे कराऊँ। आज मैं भारत का संविधान श्रृंखला के तहत लाया हूँ भारत का उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया। आगे बढ़ें उससे पहले समाख्या द राइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है भारत का उपराष्ट्रपति। हमने राष्ट्रपति से पहले पढ़ा, हमने जाना था किस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, उसको पद से कैसे हटाया जा सकता है, इन सभी के बारे में हमने जाना। उसका कार्यकाल कितना होता है यह भी हमने जाना। आज हम जानेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत का संविधान के अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। यानी वो कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब आप ध्यान रखिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का मतलब होता है एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट सभापति रहेगा। अगर उपराष्ट्रपति है भारत के अंदर और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चल रही है तो सभापति के रूप में काम वही करेगा अगर वो डेलीगेट नहीं करता है, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ के पद के अंतर्गत, जैसा हमने राष्ट्रपति के संबंध में बताया था कि लाभ के पद के अंतर्गत आप भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन या उसके किसी संयंत्र के अधीन किसी सेवा में संलग्न हैं, आप सैलरी लेते हैं, वो लाभ का पद कहलाएगा। परंतु अगर आप राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं किसी भी राज्य के अंदर या फिर केंद्र में, तो आप लाभ के पद के अधीन नहीं आते हैं। लाभ के पद के बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पर बड़ा डिबेट हुआ और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये चीज़ें निर्धारित हुई। इसके परंतु में कहा गया है, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65, अभी हम 64 पढ़ रहे हैं, यानी आर्टिकल 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उस समय वह राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति को जो सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो वेतन भत्ते उपलब्ध हैं, वो राष्ट्रपति के नाते से मिलेंगे। सभापति के कर्तव्यों का उस समय वो कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और सभापति के नाते से जो सुविधाएं उसको मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी। वो सुविधाएं कैसे मिलेंगी? राष्ट्रपति होने के नाते मिलेंगी, जो राष्ट्रपति को मिलती हैं वही मिलेगी। और जैसा हमने कहा कि राज्यसभा का क्योंकि सभापति के रूप में काम नहीं कर रहा है, तो आर्टिकल 97 यानी अनुच्छेद 97 ये कहता है कि राज्यसभा के सभापति को जो वेतन भत्ते हैं वो कौन कौन से होंगे, तो 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में उसको वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम जान ही गए अनुच्छेद 65 में क्या होगा, राष्ट्रपति के रूप में काम करना। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, कैजुअल वैकेंसी आ जाती है या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना हो या उसके कृत्यों का निर्वहन करना हो, ऐसी स्थिति में कैसे होता है? वैकेंसी कैसे आएगी कैजुअल वैकेंसी? या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या वह पद से त्याग पत्र दे दे, या पद से हटाया जाए, या कोई अन्य कारण से
उसके पद में रिक्ति हुई है। पद से हटा जाना, जैसे मैंने बताया आर्टिकल 61, जिसमें हमको इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, जिसको हमने डिटेल में इससे पहले वीडियो में हमने जाना था। तो इस दिशा में जब ऐसी कैजुअल वैकेंसी हुई है तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। यानी अगले राष्ट्रपति बनने तक वो राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है, जिसको कार्यकारी राष्ट्रपति हम कहते हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, यानी कहीं विदेश दौरे पर गया है, या राष्ट्रपति बीमार है, यानी अपने कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे समय में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा, यानी उसके काम को करेगा जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए फिर से नहीं आ जाते हैं या फिर से सक्षम नहीं हो जाते हैं या अपना पद नहीं संभाल लेते हैं। क्लियर हो गया? यानी किसी भी रूप में अगर राष्ट्रपति का पद खाली है या राष्ट्रपति काम करने के में सक्षम नहीं है तो उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान, यानी जिस समय वह राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है, उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तो वे सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां यानी पावर्स और इम्यूनिटीज़ मिले होंगी जो ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेगा, निश्चित करेगा, डिटरमाइन करेगा, जब तक इस निमित्त इस प्रकार का नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं उनका हकदार होगा। अब आप ये ध्यान रखिए, इसको पढ़ते पढ़ते हम कई सारी चीज़ों को ऐसे ही सीख जाते हैं, ध्यान रखना। कई बार हम रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, जैसे हमने इससे पहले अनुच्छेद 64 में अनुच्छेद 65 के बारे में ही जान लिया था कि अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। और हमने वहाँ ये भी जान लिया कि 97 यानी आर्टिकल 97 में क्या कहा गया, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 65 में हमको जानकारी मिल गई है कि दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल है, उसमें वेतन भत्तों और विशेषाधिकारों के बारे में कहा गया है। क्लियर है ना? तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और हम उनको कई बार रिवाइज कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम इसको पढ़े नहीं। अगर हम ध्यान से अगर इसको हम सीखेंगे, समझेंगे, तो हमको कई सारी चीज़ें एक साथ मिलती जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़े। तो ऐसे समय पर उसको राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करता है तो राष्ट्रपति को जो सुविधाएं और वेतन भत्ते मिलते हैं वो सभी उपराष्ट्रपति को मिलेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 66 यानी आर्टिकल 66 जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों या निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, यानी जिसको हमने कहा था सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा, सीक्रेट बैलेट होगा, यानी गुप्त तरीके से मतदान होगा। कोई हाथ उठा करके हम उपराष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन यहाँ पर निर्वाचक जो गण है, निर्वाचक मंडल है या इलेक्टोरल कॉलेज है, वो छोटा होता है। यहाँ केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के बारे में कहा गया है, यानी इसमें नॉमिनेटेड और जो निर्वाचित इलेक्टेड यानी जो नामांकित हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं और जो निर्वाचित सदस्य हैं, दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। संपूर्ण संसद इसमें संसद के सदस्य, सभी संसद के सदस्य इसमें भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। केवल राज्यसभा और लोकसभा, समझ गए, राज्य की विधानसभा या विधानमंडलों के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो इसी निर्वाचक गण जो है वो छोटे हो कम हो जाता है, तो इसीलिए इनकी जो है प्रोसेस जो है राष्ट्रपति के चुनाव जितनी हैवी लेंथी नहीं होती है, भारी नहीं होती है।
क्लियर है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन निर्वाचक मंडल, उसमें है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। क्लियर है। और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। और उनके वोट वैल्यू कैसे निकलती है वो हमने अपने पिछले वीडियो में क्लियर बताया है, उदाहरण के साथ बताया है, आप उसको जरूर देखें। इसका दूसरा जो खंड है वो कहता है अनुच्छेद 66 का, उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्लियर है। यानी वो ऐसा नहीं है कि वो पहले चुनाव न लड़ा हो, कहीं वो हो सकता है संसद लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का हो, या विधानसभा का हो सकता है विधानमंडल का सदस्य हो, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुका है तो उसके बाद वो सदस्यता उसकी समाप्त मानी जाएगी, जिस तारीख से वह शपथ ग्रहण करेगा, अपने पद को संभालेगा उस तारीख से। ठीक है। नहीं तो अपेक्षा की जाती है वो पहले से ही वहाँ पर रिजाइन यानी त्यागपत्र दे दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वो है, यानी इसमें अर्हताएं क्वालिफिकेशंस दी गई हैं, वह भारत का नागरिक हो, नंबर 1, सभी के लिए लागू है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी राष्ट्रपति के लिए भी सेम है, उपराष्ट्रपति के लिए भी वही बात है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो या अर्हत है, यानी क्वालिफाइड है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य हो कहा गया है, और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य हो ऐसा कहा गया है। क्लियर है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। लाभ के पद के बारे में मैंने पहले ही कहा है, आगे कभी इसके बारे में डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी लाभ के पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिसमें लाभ के पद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री नहीं आते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67 यानी 67 आर्टिकल कहता है उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। क्लियर है। 5 वर्ष की अवधि तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकेगा, रिजाइन कर सकेगा। राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर सहित पत्र दे करके वो पद त्याग सकता है, त्याग पत्र दे करके पद त्याग सकता है। या इसको हटाने की भी प्रक्रिया दी गई है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प यानी रिजोल्यूशन द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है, जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति को एक संकल्प प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, जो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। और राज्यसभा में वो तभी लाया जा सकता है जब उसे 14 दिन पहले, जब उसको लाना है उसके 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इस बारे में सूचना देनी होगी, ताकि वो अपने पक्ष में भी तर्क दे सके, अपना बचाव कर सके। और जब ऐसे कोई संकल्प प्रस्ताव आता है तो राज्यसभा अपने बहुमत द्वारा, मेजॉरिटी, केवल मेजॉरिटी के 2/3 विशेष ऐसा कुछ नहीं है, केवल मेजॉरिटी की बात हुई है, बहुमत की बात हुई है, अपने बहुमत के माध्यम से उस संकल्प को पारित कर देता है। लोकसभा इस पर सहमत हो जाती है। अपने टेबल थपथपाने से इसमें वोटिंग लोकसभा नहीं करती है, केवल उसमें सहमति जताती है। तो जब ये संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाता है उसी दिन से उसको पद से हटा हुआ मान लिया जाता है।
अगर उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त भी हो गई है, उपराष्ट्रपति अगर दूसरा निर्वाचित नहीं हुआ है, तो वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक वो दूसरा उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। क्लियर हो गई बात? तो आप अगर उसका टर्म ज़्यादा भी होता है उस कंडीशन में जब चुनाव समय पर ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हुई तो रिक्ति को भरने के लिए पदावधि समाप्त होने से पहले ही क्या कर लेना चाहिए, उसको चुनाव करवा लेने चाहिए। अगर किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है या वह जो है किसी अन्य कारण से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, वो पोस्ट वेकेंट हो जाती है, तो कहा गया यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल निर्वाचन किया जाएगा। और रिक्ति भरने के बाद और अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए ही बनेगा। ठीक है, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, पूरे टर्म के लिए बनता है। और ध्यान रखिए, इसमें कहा गया है एज सून एज पॉसिबल, इसमें कोई भी समय नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए कहा गया था 6 महीने के भीतर। ठीक है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 69 यानी 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। शपथ या ओथ या अफर्मेशन, प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। तो ये हुआ, यानी उपराष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा जो भी नियुक्त व्यक्ति है, यानी सामान्यतः राष्ट्रपति दिलाता है। ये हुआ हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मिलते हैं। भारत माता की जय।